रमजान सिर्फ खाने पकाने का महीना नहीं है, ये रूह को जगाने, दिल को नर्म करने और रब से जुड़ने का महीना है। आज मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि रमजान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, मगफरत का महीना है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे घरों की खवातीन के लिए महीना कैसे गुजरता है? सहरी से पहले जागना, अफ्तारी की तैयारी करना, पूरे घर के खाने का इंतजाम करना, बर्तन सफाई, मेहमान नवाजी और फिर अगले दिन की तैयारी। क्या यही रमजान है? क्या उनके लिए भी वही सुकून, वही इबादत का वक्त, वही कुरान से ताल्लुक जो घर के बाकी लोगों को हासिल है, क्या उनको भी है? जरा सोचें और गौर करें। जब आप मस्जिद में तरावी पढ़ रहे होते हैं तो वो किचन समेट रही होती है। जब आप कुरान की तलावत में मसरूफ होते हैं वो अगले दिन की फिक्र में लगी होती है। जब आप आराम कर रहे होते हैं वो खिदमत में लगी होती है। रमजान खिदमत का नहीं, इबादत का महीना है, और इबादत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, खवातीन के लिए भी है। क्या हमें वाकई अफ्तारी में 10-10 पकवानों की जरूरत है? क्या सादगी में बरकत नहीं? याद रखें, घर की खवातीन सिर्फ किचन की जिम्मेदारी नहीं है, वो भी एक रूह रखती हैं, एक दिल रखती हैं, एक रब से अपना ताल्लुक जोड़ने की उम्मीद रखती हैं। उनको भी ये हक है कि वो सुकून से कुरान पढ़े, उनको भी हक है कि वो सजदों में रोए, उनको भी हक है कि वो दुआएं मांग सके बगैर इस फिक्र के कि सालन न जल जाए। आए इस रमजान एक अहद करें, अफ्तारी सादा रखेंगे, काम बांटेंगे, बेटे माँ का हाथ बटाएंगे, शौहर बीवी का साथ देंगे, बेटियां मिलकर तैयारी करेंगी, क्योंकि जब घर के मर्द हाथ बटाते हैं तो सिर्फ काम कम नहीं होता, मोहब्बत बढ़ती है, रहमत उतरती है और घर जन्नत का मंजर बन जाता है। याद रखें, रमजान का असल मकसद तकवा है, दिखावा नहीं, रूहानियत है, थकान नहीं, अल्लाह से ताल्लुक है, दस्तरख्वान की नुमाइश नहीं। इस बार अपने घर की खवातीन को भी वो रमजान दें जिसकी वो हकदार हैं, उनके लिए भी वक्त निकालें, उनको भी मस्जिद जैसा सुकून घर में दें, उनके लिए भी इबादत का माहौल बनाएं। ये रमजान सिर्फ खाने पकाने का महीना नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का महीना है, ये रब से जुड़ने का महीना है। आए इस रमजान घर की हर औरत को इबादत का हक वापस दे, क्योंकि जब वो रब से जुड़ती है तो पूरा घर रहमत से भर जाता है। अल्लाह हमें समझने, बदलने और आसानी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।